लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, हेल्दी और सस्टेनेबल आगे तक चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ पर काम करना होगा। You know, health is 20% your body and 80% of brain, mind. We are always focusing on our body. माइंड के ऊपर हम कम काम करते हैं। अगर आप माइंड के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो बॉडी तो आपके पीछे पीछे चलेगी। आप कैसे सोच रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस है, सेल्फ टॉक आपका क्या है, और उसके लिए कितना माइंड की क्लियरिटी है आपकी। तो इसके लिए आपकी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे ही काम करना होगा। इसके लिए जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है: न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज। एंड मेंटल हेल्थ के लिए आपके इमोशंस, आपका ग्रेटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। नंबर 1, व्हाट टू ईट। आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं या कुछ भी चीज खा रहे हैं खाली पेट भरने के लिए या टेस्ट के लिए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक डीजल की कार है और मैं बोलती हूँ उसमें पेट्रोल डाल देते हैं, तो क्या वो चलेगी? नो, मैल फंक्शन, राइट। ऐसे ही बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी चाहती है, वो ईगर है न्यूट्रिशन के लिए, एंड हम दे रहे हैं उसको फास्ट फूड या लो एनर्जी देने वाले सब्सटेंसेस। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैं जो आप ज्यादा से ज्यादा लेते हो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो आप कम मात्रा में लेते हो, राइट। कार्ब्स जो होते हैं, आपने सोचा होगा नहीं कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, इससे बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कार्ब्स भी 2 तरीके के होते हैं ना, एक सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स, राइट। सिंपल कार्ब्स ऑफ कोर्स जो आपका शुगर या शुगर से बनी हुई चीजें हैं, है ना। जैसे आपने कोई चीज अभी शुगर से रिलेटेड खाया अभी, और थोड़ी देर के बाद में आपको पैंक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट करा उसके ग्लूकोज को कम करने के लिए, तो आपको थोड़ी देर में एकदम से फिर से भूख लग गई। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि आप शुगर या रिफाइंड शुगर जितनी भी चीजें हैं वो नहीं लेनी है, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, दिस इज रियली गुड। इसमें फाइबर्स और स्टार्च आ जाएंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये फाइबर्स जो होते हैं हमेशा अच्छे होते हैं, प्रोबायोटिक पे काम करते हैं। इनकी खुद की अपनी कोई कैलोरी नहीं होती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है? आपकी बॉडी में रिपेयर, सारे काम को जो रिपेयर का काम होता है, चाहे आपके हेयर्स हो, है ना, आपके नेल्स हो, आपकी पूरी बॉडी में प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर ऑल मील। फर्स्ट मील, सेकेंड मील और थर्ड मील, सब में आपका 25% प्रोटीन इज मस्ट। फैट 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांस फैट, एक होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट है, ये सबसे अच्छा वाला फैट होता है। आप इसको जितना भर भर के खाना चाहते हैं खा सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है, मेंटल पीस देता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये जो फैट है ये आप जितने भी मल्टीपल सीड्स होते हैं उसमें से ले सकते हैं, जितने नट्स होते हैं उसमें से ले सकते हैं, वॉलनट हो गया या जितने चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इन सब में भर भर के अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ना। आप अगर ओमेगा 3 भी ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, अगर आप ओमेगा 3 लेते हो तो आपको पता है आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। अब आता है आपका ट्रांस फैट, सबसे डरावना। ये फैट मैन मेड फैट होता है, ये आपके टेस्ट को लेके, कलर को लेके, इन सब को लेके ये बनाया जाता है आपको अच्छा टेस्ट देने के लिए। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये जितनी भी मार्केट में चीज मिलती है वो रीहीट करके ऑयल को उसी से बनाया जाता है। रिसर्चेस ये कहती हैं आप स्मोक कर रहे हो और आप एक तरफ चिप्स खा रहे हो, दोनों बराबर है, क्योंकि उसमें भर भर के जो ट्रांस फैट दिए गए हैं उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ेगा
जितना कि आप स्मोकिंग करने वाले इंसान का होता है। अब आ जाता है आपका सैचुरेटेड फैट। वो नुकसानदायक है लेकिन इतना नहीं है। इसमें आपका क्या, देसी घी, लोग मम्मियाँ कहती है ना देसी घी खाओ, मैंने घर पे बनाया है। आप 5 ml पर डे ले सकते हो उसको। आपका चीज होता है, बटर होता है, उसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है, तो उसको आपको एक क्वांटिटी में ही खाना होगा। ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा खा सकते हैं। ऐसा नहीं है फैट जरूरी है, फैट बहुत ही जरूरी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए फैट इज रियली गुड। हाउ टू ईट, तो डिपेंड करता है कि जो आप फूड खा रहे हो, आपका मेंटल स्टेट उसमें उस टाइम पे कैसा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अगर उस टाइम में आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो आपकी गट हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आप कितने भी अच्छे खा रहे हो, उनका डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आपको चाहिए। और जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाता है तो आप कुछ भी खा रहे हो उसमें आपका जो एब्जॉर्प्शन है, जितनी इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन करेगी, जहाँ कहीं भी सर्कुलेशन होगा खाने का, गट हेल्थ है, वो काफी अच्छे स्टेज पे हो जाता है। वो एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, आप अपनी बॉडी को इस तरह समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये साइड पे एक पॉन्ड है, ये साइड पे एक रिवर है, बड़ी प्यारी सी, और वो कल कल कर कर बह रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद होगी, पॉन्ड या रिवर? ऑफ कोर्स रिवर, क्योंकि वो देखने में सुंदर लग रही है, क्लीन लग रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। आप इसी को, अपनी बॉडी को भी इसी से रिलेट कीजिए। कैसे करेंगे? अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी रिवर की तरह मूवमेंट करेगी। जितना आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा उतने ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। अगर आपकी बॉडी नहीं मूव करती है तो पॉन्ड, जैसे स्टैग्नेंट वाटर है, ठीक है, वो कहीं जाता नहीं है, तो आपकी बॉडी में भी टॉक्सिन्स के एक पॉन्ड बन जाएगा। मैं एज ए डॉक्टर हमेशा सबको बोलती हूँ कि मूवमेंट इज मेडिसिन। आप मूवमेंट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक नेचुरल मेडिसिन ले रहे हो आप। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब एक्सरसाइज करते हो या कोई भी मूवमेंट करते हो आप, तो आपकी बॉडी से सेरोटोनिन, एक केमिकल रिलीज होता है जो कि हैप्पी हार्मोन को निकालता है। आप खुश रहते हो। ठीक है, तो जब भी आप मूवमेंट करते हो ये हार्मोन निकलता है। यही सेरोटोनिन हार्मोन जो है नाइट में मेलाटोनिन को सपोर्ट करता है, जो कि स्लीप को एनहेंस करता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज इज रियली गुड। यू नो, वॉक इज ओनली एक्टिविटी। अगर आप बेड पे लेटे हुए हो, आप चल नहीं सकते हो, अगर वो चलने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं और अगर वो वॉक करते हैं तो डेफिनेटली गुड, वॉकिंग इज गुड। लेकिन वॉकिंग इज नॉट इनफ। जैसे आप स्ट्रेंथ, बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करना है, कार्डियो करना है, योगा, उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी एक्टिविटी में ला सकते हैं। स्लीप रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे इंडिया में 93% लोग स्लीप डिप्राइवमेंट से जूझ रहे हैं। सन की जो घड़ी थी शुरू से, उस पे ही बॉडी हमारी आज भी काम करती है। वो स्लीप जो बेस्ट स्लीप होती है, मैं आपको बोलूं, 10 से 2 बजे की होती है। क्यों होती है 10 से 2 बजे की? 10 to 2 मेलाटोनिन हार्मोन उसी टाइम में वो निकलता है। किससे निकलता है? आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। सिर्फ वही टाइम है जो बॉडी को आपको रिपेयर करेगा। अगर आप सोचिए कि उस टाइम में आप जो है जगे हुए हैं, ना तो नाइट में आपको रिपेयर मिलेगा, ना मॉर्निंग में आपको एक्साइटमेंट मिलेगा। दोनों चीज नहीं मिलेंगी अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते हैं। तो स्लीप साइंस इज दिस। सो इसलिए आपका नाइट में अगर आप सही टाइम पे सोते हो, भले ही आप 3 से 4-5 घंटे भी सोते हो, 10 to 2 वाला 100% लेते हो, आप मॉर्निंग में जगते हो, आप इतने ज्यादा पावरफुल अपने आप को फील करते हो, हैप्पीनेस आपके अंदर इतनी आती है, आपको क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा आती है कि आपको लगता है कि यार मैं कितना कम टाइम सोई हूँ लेकिन मैं फिर भी फ्रेश हूँ। एक नाइट अगर आप नहीं सोते हो तो उसके क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ना इफेक्ट उसका मेरिजुना का होगा, अल्कोहल का होगा, 1 नाइट स्लीपलेस, उसका भी इतना ही इफेक्ट होगा।
हमें लगता है कि एक रात नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, कि मेंटल क्लैरिटी आपकी खराब होगी, डिक्रीज हो जाएगी, आपको जो फूड की रॉन्ग चॉइस हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे रात में जब आप नहीं सोते हो तो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन और हंगर हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि आपको बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग के लिए वो बोलता है कि करो, कुछ भी खाओ, खाना है। और जब आप खाने लग जाते हो उसके बाद में शुगर स्पाइक होता है, फिर से आप खाने लग जाते हो, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपको फैट नहीं चाहिए, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो स्टोर होता है आपकी बॉडी में। और जब वो फैट जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है तो कॉर्टिसोल लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हो जब आप एक नाइट अच्छे से नहीं सोते हो। नाउ इमोशंस, आप में से बहुत से लोग होंगे जो पॉजिटिव इमोशंस के साथ में रहते हैं, और कुछ होंगे चाहे आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपके इमोशंस बड़े नेगेटिव होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी तरह से नहीं, कुछ एंगर हो रहा है ना, नेगेटिव इमोशंस आए जा रहे हैं, थॉट प्रोसेस चल रहा है, उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। 3 कंटेनर लिए गए, बॉइल्ड राइस को 3 कंटेनर में रखा गया, बिल्कुल इक्वल कंडीशन पे, इक्वल टेम्परेचर था, इक्वल एयर थी, सब कुछ था, और उनको एयर टाइट एक जैसे कंटेनर में रखा गया। पहले कंटेनर में लिखा गया ऊपर लव, दूसरे कंटेनर में लिखा गया हेट, एंड तीसरे कंटेनर में लिखा गया अवॉइड। जो लव वाला था उस कंटेनर को बड़ा प्यार दिया गया, आई लव यू, रियली आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम भी बहुत खुश हो, इस तरह से उसको प्यार दिया गया, राइट। और दूसरा जो कंटेनर था, जो हेट वाला कंटेनर था, उसको बहुत बुरा बोला गया कि आई हेट यू, मैं तो तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, ठीक है। और उसको बैड वर्ड्स भी बोले गए, बहुत गंदा बोला गया, ठीक है। और जो थर्ड वन था, जिसको कि इग्नोर किया गया, है ना, अवॉइड किया गया, इग्नोर किया गया, उसको कभी कभी देख लिया, हाँ ठीक है, गुड इनफ, नहीं मुझे बहुत पसंद नहीं है, उसको कभी देखा कभी नहीं देखा। आफ्टर 30 डेज जिसको इग्नोर किया था, उसमें कुछ जो राइस थे ना, थोड़े ब्लैकिश हुए, कुछ ठीक थे, कुछ स्मेल थी, कुछ नहीं थी। और जिसको हेट लिखा था जिसके ऊपर, वो वाले सारे राइस ब्लैक हो गए, एंड जिसको लव दिया गया था, वो सारे के सारे राइस बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे रखे गए थे। आप सोचो, एक फूड पे इमोशन का इतना बड़ा इफेक्ट आता है, तो ये तो आपकी बॉडी है। इस बॉडी को कोई क्या बोलता है, क्या आप सुनते हो, कितना इसको परेशान करते हो, या कितना दूसरों से आप परेशान हो जाते हो, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, यू नेवर नो, राइट। 2 मिनट्स का एंगर ना आपका आने वाले 2 दिन की जो भी आपका बैलेंस है, आप क्या क्या करने वाले हो, सबको डिस्टर्ब करता है। क्या आप चाहेंगे किसी के ऊपर एंगर करें 2 मिनट के लिए और अपने 2 दिन खराब कर दें? कि जब एंगर होता है ना, तो आप वो इस तरह समझिए उस एंगर को कि आपके हाथ में ना एक आग का गोला है। जब आप एंगर करते हो तो पहले वो गोला आपके हाथ में होता है, फिर आप दूसरे के ऊपर फेंकते हो, तो पहले आपका हाथ जलता है। आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है, तो आप किस तरह आप उस इमोशंस को आप लेते हो अपनी बॉडी में, वो अब आप कहोगे ये पॉजिटिव कैसे हो, हमने पीछे सारा बताया, न्यूट्रिशन बताया, स्लीप बताया, है ना, और एक्सरसाइज बताया। अगर वो सारा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली लोगे। अभी मैंने देखा है सारे स्टूडेंट सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, कैसे पॉजिटिव लेना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? ग्रैटिट्यूड। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे होता है ग्रैटिट्यूड। अगर आप जो भी चीज आपको मिली है
आप उसको ग्रेटिट्यूड करते हो, लाइक आपके पेरेंट्स मिले हैं, आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला है, टीचर्स मिली हैं, या आपका फ्रेंड मिला है, आपको ग्रेटिट्यूड की साइंस क्या कहती है कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, इतनी हाई वाइब्रेशंस पे होता है कि इसके बाद आप कोई भी अफर्मेशन बोलते हो वो 100% आपकी पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग जाती है। सबको समझ में आ रहा है? सबका हाथ खड़े करो, किस किसको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ? रियली ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, ओके। नाउ एनवायरनमेंट, आपको हेल्दी रहने के लिए क्या एनवायरनमेंट क्या हेल्प करता है? ब्रेन के लिए भी डिक्लटरिंग करनी होती है एनवायरनमेंट में। क्या चीज़ की कि आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूजफुल नहीं होती हैं, ठीक है। भरा रहता है हमारा घर ना, खरीद के रख लेते हैं और सोचते हैं बाद में काम आएगा। आपको उसको डिक्लटर करना है। आप देखिए, जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, उसके अगले दिन आप देखना आपकी मेंटल क्लियरिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए कि 3R यूज कीजिए: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स ये है कि आप उतना ही चीजें लीजिए, अच्छी चीज लीजिए, कम लीजिए। रीयूज, आप ऐसी चीजों को लीजिए जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसी चीजें लीजिए जो कि आप उनको रिसाइकल कर सकते हैं। एंड कंजर्व एनर्जी एंड वाटर, क्योंकि वाटर ना एक क्वांटिटी में है, ऐसा नहीं है कि ये आपके पास हमेशा रहने वाला है, ठीक है। उसको अब हमें सोच समझ के इसका यूज करना है। एंड सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट, जैसे आप सोलर पैनल पर काम कर सकते हैं। एंड जो भी सस्टेनेबल चीजें हैं आपके हाउस में, वही चीजें आप यूज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी आप बताइए। होलिस्टिक हैबिट्स, सस्टेनेबल लाइफ को, हेल्दी लाइफ को एनहेंस करने के लिए होलिस्टिक हैबिट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप आउटडोर जाइए, खेलिए, नेचर के साथ में रहिए, नेचर को टच कीजिए, सनलाइट में जाइए। सनलाइट में जाने से आपको विटामिन D3 तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है, फूल पत्तियाँ, गार्डन्स बहुत अच्छे लगते होंगे। आप में से बहुत से लोग बहुत क्रिएटिव होंगे, ठीक है, जिसे मैं कहती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को देखिए, सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, खुद के अंदर बैठिए। मैं सबको बोलती हूँ कि डेली ज्यादा नहीं 15 मिनट्स खुद के साथ में बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, रूम में आराम से बैठना है, कोई आपको डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, जस्ट अपनी सांसों के बीच में बैठिए कि क्या हो रहा है, ये बॉडी है क्या, हु आई एम। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आपको पता चलेगा कि मैं तो अपने आप को जानती ही नहीं हूँ, हु आई एम। आपको लगेगा इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे डांस भी आता है, मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, और मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, मैं ये आर्ट में हूँ, म्यूजिक, मतलब इतनी सारी क्रिएटिविटी होती हैं जो मुझे आती हैं, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज रियली गुड। ये फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ पे चाहे आपका पढ़ना हो सकता है ना, आप जितना मर्जी पढ़ सकते हो, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना टाइम आपके पास में है फोकस करिए उतने टाइम को। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, खेलने का टाइम रखिए, घूमने फिरने का टाइम रखिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम रखिए, मी टाइम भी रखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मेरे से खुद की मीटिंग है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप में से नई नई चीजों को सीखना आप सबको होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। नई चीज सीखने के लिए आप सबको ओपन रहना चाहिए। कम्युनिटी के लिए भी आपको वॉलंटियर बनना चाहिए, ठीक है। कहीं प्लांटेशन हो रहा है, आपको वहां जाना चाहिए, आपको खुद से भी उसको इनिशिएट करना चाहिए। कनेक्शन फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ, जो मैंने पहले बोला, कनेक्ट होते हो किसी से, ठीक है, बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हो तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। आप किसी को गले लगाते हो,
मम्मी के गले लगते हो या किस, तो आप जब कनेक्ट होते हैं लोगों से सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो ये सारे हार्मोन्स जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में भर भर के आएंगे, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी और काम करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। कंक्लूजन, हेल्थियर फ्यूचर, ये सारी चीजों को देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स को लोगे ना आप, एक बड़ा रिजल्ट निकलने वाला है, बड़ा रिजल्ट, और ये बहुत इजी है। हेल्थियर लाइफस्टाइल के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने घर में, एनवायरनमेंट में, सब जगह ये चेंजेस कर सकते हैं। वेट लॉस कर सकते, हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं रह सकती है, ये बनी इसीलिए हेल्दी रहने के लिए, खुश रहने के लिए। इसको हमारी कुछ हैबिट्स जो है ना, हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा कम सोते हैं, थोड़ा गंदा खाना खा लेते हैं, कुछ लड़ाई कर लेते हैं, तो ये बॉडी जो कंफ्यूज हो जाती है, राइट। तब जाके ये रिजल्ट्स आते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, इस तरह की जो तरह तरह की बीमारियां, वो सब, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब आती हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको हेल्थियर लाइफस्टाइल में करेंगे तो हेल्थियर फ्यूचर यू विल गेट डेफिनेटली।